मुरादाबाद से मोहम्मद सुलेमान की रिपोर्ट। झूठे मुकदमे के आरोप में एसएसपी से मिले थाना कांट ठुमरी के ग्रामीण। कांट थाना क्षेत्र अंतर्गत उमरी कला में देने वाली किशोरी के आरोप में मुकदमा दर्ज कराने के बाद पीड़ित पक्ष में एसएसपी कार्यालय पहुंचकर मुकदमे को झूठा बताकर मामले की जांच कराने के लिए सौंपा प्रार्थना पत्र। मुरादाबाद जनपद की तहसील व थाना कांड अंतर्गत एक संभ्रांत नागरिक मास्टर शमीम अहमद सरकारी स्कूल में अध्यापक के विरुद्ध एक महिला द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे को झूठा बताते हुए क्षेत्रीय सभासद एवं संभ्रांत नागरिकों के एक प्रतिनिधि मंडल एसएसपी से मिलकर इंसाफ की गुहार लगाई है। एसएससी व प्रतिनिधि मंडल द्वारा शपथ पत्र एवं ग्रामीणों द्वारा हस्ताक्षर युक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें कहा गया है कि मास्टर शमीम अहमद चौधरी यान उमरी कला थाना काट निवासी शांति प्रिय व्यक्ति है तथा काफी समय से सरकारी सेवा में अध्यापक के पद पर कार्यरत है। इनके खिलाफ थाना काट में धारा 363-504 के अंतर्गत एक रंजिशन मुकदमा इनके विरोधियों द्वारा एक महिला का सहारा लेकर दर्ज कराया गया है, जो कि झूठा एवं बेबुनियाद मुकदमा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मुलाकात करने क्षेत्र के सम्रांत नागरिकों के बयान को इस मुकदमे की विवेचना में शामिल किए जाने की मांग उठाई गई है। क्षेत्रीय सभासद अकील अहमद व अन्य लोगों ने एसएसपी कार्यालय पर मौजूद पत्रकारों को बताया कि मास्टर शमीम अहमद एवं सम्भ्रांत नागरिक में उन पर रंजिशे झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है। प्रतिनिधि मंडल में खतीब शब्बीर समी उद्दीन, एडवोकेट मोहम्मद शरीफ, हाजी मतीन मोहम्मद, दानिश एवं फखरुल हसन सहित अनेक संभ्रांत नागरिक शामिल रहे। क्या नाम है? मेरा नाम अकील अहमद है। मैं नगर पंचायत उमरी कला का सभासद हूँ वार्ड नंबर 5 का। और ये जो है मास्टर सिंह साहब ये कुरैशियान मोहल्ले से वार्ड नंबर इनका। आज जो क्षेत्रवासी आपके साथ आए हैं, क्या समस्या है और किसके पास आए हैं? ये जो समस्या है हमारे यहाँ की, एक लड़की है जिसका नाम मुस्कान है, उसके बाप का नाम है चौवा, मोहल्ला कुरैशियान में वो रहती है। और आए दिन उसने जो है पैसा बना रखा है लोगों से कि कुछ लोग उम्र के जो 2-4 हैं वो मास्टर सिंह के रंजिशन चुनाव की वजह से खिलाफ है। और उसी वजह से 2-4 लोगों ने उसको बेका कर, इससे पहले भी कई बार मास्टर सिंह पे हमले किए गए, मुकदमे लिखवाए गए, लेकिन उन्होंने जांच करा के निस्वार्थ जो है अपने आप को बचा लिया गया। मुरादाबाद से मोहम्मद सुलेमान की रिपोर्ट। डॉक्टर परिवार लूट मामले का खुलासा, 5 आरोपी गिरफ्तार। मुरादाबाद के थाना मैनाठेर इलाके में एक सप्ताह पूर्व डॉक्टर परिवार को बंधक बनाकर की गई लूट की घटना का आज पुलिस ने खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार करके उनके पास से लूटे गए जेवरात और नकदी बरामद की है। मैनाठेर थाने से महज 100 मीटर दूर एक डॉक्टर को परिवार सहित उनके घर से देर शाम के हथियारों के बल पर बंधक बनाकर लाखों रुपयों की लूट को अंजाम दे दिया था, जिसके बाद से मुरादाबाद पुलिस में हड़कंप मचा हुआ था। घटना के दिन एसएसपी सहित पुलिस के आला अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंच गए थे और उनके निर्देश पर कई टीमें बनाकर पूरे मामले की जाँच की जा रही थी, जिसमें मैनाठेर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लग गई। पीड़ित परिवार का एक रिश्तेदार ही इस लूट को अंजाम देने वाला निकला, जिसे अपने साथ अन्य 4 लोगों को साथ लेकर इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने डॉक्टर के रिश्तेदार राकेश से जब इस बात पर पूछताछ की तो उसने पूरे मामले का खुलासा कर दिया। पुलिस इन लूट के मामले में कुछ 5 आरोपियों को गिरफ्तार करके उनके पास से लूटे गए जेवरात और लगभग 3 लाख रुपए की नकदी भी बरामद की है। एसपी देहात विद्यासागर मिश्रा ने इस खुलासे पर जानकारी देते हुए बताया कि राकेश नाम के आरोपी को प्रधानी का चुनाव लड़ना था, जिसके लिए उसने डॉक्टर परिवार को अपना शिकार बनाया। जैसा कि आपको जानकारी है, 10 तारीख की रात्रि में थाना मैनाठेर में डॉक्टर जयवंत सिंह के घर में अज्ञात बदमाशों द्वारा घुस करके लूटपाट की गई थी। सोना चांदी के जेवरात, कैश और उनके साथ मारपीट भी किया गया था। इस संबंध में उनके द्वारा दिए गए तहरीर पर अभियोग पंजीकृत किया गया और हमारी टीम एसओजी और थाना मैनाठेर की टीम हमारे एसपी साहब के नेतृत्व में लगातार प्रयास कर रही थी। और कल रात में 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई। हमें जानकारी थी, कुछ सूचना भी मिली हुई थी, कुछ लोग आ रहे हैं पुनः वारदात करने के लिए। 5 लोगों से जब हमारी पूछताछ हुई तो उनके द्वारा बताया गया कि दिनांक 10 तारीख की घटना में हम सम्मिलित थे और हमारे द्वारा इस तरह की घटना की गई है और उन्हीं की निशानदेही पर लूट के जेवरात और कुछ ऐसे माल थे जिनको उन्होंने बेच दिया था, उससे प्राप्त धनराशि बरामद हुई है। बरामद करने में पूरी तरह से एसपी सिविल लाइंस, एसओजी टीम और थाना मैनाठेर की टीम रही है। और इस घटना के पीछे जो प्रथम दृष्टया हम लोग जब गए थे उसी समय पता चल रहा था, जैसा परिस्थितियों को देखने से, कि कोई नज़दीकी व्यक्ति है
तो इस घटना में एक 57 वर्षीय राकेश हैं जो इनके दूर के रिश्तेदार हैं। ये पहले थाना हजरत नगर गढ़ी से एक हत्या के मुकदमे में जेल जा चुके हैं और इन्होंने इन 4 लोगों को बुला करके इस घटना को अंजाम दिया। और कल मुरादाबाद से मोहम्मद सुलेमान की रिपोर्ट। मीडिया के सवालों पर भड़की पूनम पंडित। मुरादाबाद की तहसील बिलारी में संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा महापंचायत का आयोजन हुआ, जिसमें दूर दराज से आए किसान पदाधिकारियों ने महापंचायत को संबोधित किया और इसी महापंचायत में यूट्यूब फेमस पूनम पंडित भी शामिल हुई। आपको बता दें कि वही पूनम पंडित है जिसे किसानों ने अपने संगठन से निकाल दिया था। और 12 फरवरी जो बिलारी में महापंचायत हुई थी, जिसमें नरेश टिकैत पहुंचे थे, तो नरेश टिकैत ने कहा था कि हम नहीं जानते पूनम पंडित को कि वो कौन है। आज वही पूनम पंडित किसानों की महापंचायत में पहुंची है। तो वहीं पत्रकारों ने जब पूनम पंडित से बात की तो पत्रकारों के सवाल से बचती हुई नजर आई। और जब हमारे संवाददाता ने उनसे पूछ लिया कि आपको संगठन से क्यों निकाल दिया, तो खिसखिसाते हुए बोली कि मैं कोई यूनियन में नहीं हूँ, मैं सिर्फ किसानों के साथ हूँ और आंदोलन में सदैव साथ रहूंगी। आप खुद सुन सकते हैं पूनम पंडित की जुबानी। मैडम के तेवर देख सकते हैं आप किस तरह से आप बबूला हो रही हैं। मैडम साहिबा, आइए दिखाते हैं आपको। मुरादाबाद जनपद में भारतीय किसान यूनियन असली के आह्वान पर बिलारी में किसान पंचायत बुलाई गई, जिसमें नेशनल शॉटर मीडिया के सवालों पर भड़क गई। उनसे पूछ गया था भारतीय किसान यूनियन भानु से आपको क्यों अलग करा गया। इस पर भड़क गई नेशनल शूटर और वहां से निकल गई। बाइट पूनम पंडित, नेशनल शूटर। बहुत अच्छी बात है, मान लग रहा है किसान तो अपनी बात रखने लग रहे हैं, किसानों की बात हम रख रहे हैं, तो ये जन आंदोलन है और हर जगह इस बात को पता चलना चाहिए ना कि भाई हम किस लिए आ रहे हैं, क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं। और मैं बड़ा धन्यवाद करूंगी बिलारी के जितने भी लोग हैं, जितने भी किसान को समर्थन कर रहे हैं, आंदोलन को कर रहे हैं, बार बार मैं तहे दिल से सभी का धन्यवाद करूंगी। पूनम पंडित की तरफ से सभी को राम राम मेरे भाइयों को। ब्रेकिंग बलिया। बलिया में सांड गायब होने पर सांड मालिक ने रखा इनाम। सांड को खोजने पर मिलेगा 51,000 रुपए का इनाम। सांड मालिक ने थाना 3 लोगों के विरुद्ध कराया मुकदमा दर्ज। मालिक ने सांड का नाम रखा था ऋषभदेव। सांड ऋषभदेव 24 जनवरी की शाम 6 बजे से है गायब। दोकटी थाना क्षेत्र के धटुती टोला गांव का मामला। मेरा नाम चंदन कुमार सिंह है। अच्छा, ये आप गोपालन करते हैं? जी जी। ये सांड किस उद्देश्य से आप अपने यहाँ पाले थे? देखिए, हम लोग अखिल भारतीय रामराज परिषद के सदस्य हैं जी। और बाबा के मतानुसार देसी गौ की वृद्धि के लिए जो विलुप्त होती जा रही है हमारे यहाँ, उनके लिए हम लोग 2 साल पहले 2 सांड का सांडकी जो वृषभोत्सर्ग होता है वो पूरे धूमधाम परंपरा के साथ हुआ। उसके बाद 1 साल तक दोनों सांड देवता को यहाँ पे खिला पिलाकर सेवा किया गया। 1 साल बाद उनको छोड़ दिया गया। तो इधर उधर टहलते थे और रोज दरवाजे पे आ जाते शाम को। जी, दरवाजे पे आने के बाद फिर यहाँ भी चारा खिलाया जाता था और फिर वो लोग चले जाते थे, अपना घूमते फिरते थे इधर उधर। जिसमें से कि पिछले 24 जनवरी को उनमें से एक आए और एक नहीं आए। हम लोग 1-2 दिन प्रतीक्षा किए, उसके बाद हम लोगों ने तलाश जारी किया। क्या पहले भी 1-2 दिन गायब? कभी कभी ऐसा होता था, 1-2 दिन इधर उधर कहीं रह जाते थे। तो 2 दिन बाद हम लोग प्रयास जारी किए, हर जगह खोजना, इधर उधर मोटरसाइकिल से, गाड़ी से, हर जगह ढूंढे, जब उनका पता कुछ नहीं मिला। सब हम लोग उत्तर प्रदेश की जनपद फिरोजाबाद में जल भराव की समस्या, सड़क सीसी निर्माण कार्य के संबंध में नगर निगम में पीस कमेटी द्वारा धरना प्रदर्शन। फिरोजाबाद के कोहिनूर रोड का है मामला। पिछले कई वर्षों से जल भराव की समस्या से जूझ रही कोहिनूर रोड की जनता, वहीं आने जाने वाले राहगीर एवं नमाजी स्कूल के बच्चों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बुजुर्ग एवं स्कूली बच्चे रोड पर गिरकर चोटिल हो जाते हैं, लेकिन नगर निगम है कोहिनूर रोड पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। फिरोजाबाद से संवाददाता जाहिद हुसैन। फिरोजाबाद में कोहिनूर रोड की सबसे बड़ी समस्या है। 10 सालों से वहाँ गंदगी भरी हुई है। इतने लोकार्पण हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, लेकिन हमें लग नहीं रहा है कि कोहिनूर रोड देखा जा रहा है। देखा ही नहीं वहाँ। देखिए, वहाँ भले ही हमारे भाइयों की आबादी है, लेकिन ऐसे भेदभाव से काम नहीं चलता। हम 10 साल से देखते आ रहे हैं उस रोड को। इतनी सरकारें आई चली गई, किसी ने ध्यान नहीं दिया। हम उसी के परिप्रेक्ष्य में ये मांग कर रहे हैं प्रशासन से, नगर निगम आयोग से, भैया कोहिनूर रोड को देखिए आप, वहाँ जाकर के क्या हालात हैं। और 48 घंटे में अगर काम वहाँ नहीं होता
कुछ नहीं होता तो हम इससे भी ज़्यादा हम फिर धरना देने के लिए आमादा होंगे। हम पूरे शहर में धरना देंगे फिर।